महाराज, यात्रा के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब अगर आप अनुमति दें तो मैं निकल जाऊं। हाँ, तुम अकेले जा रहे हो देवराज। सही बताऊं तो हमें बहुत डर लग रहा है। अगर डाकू हमला कर दें तो क्या होगा, तुम क्या करोगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज। अगर मुझ पर हमला हुआ भी तो भी मैं अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे पहले सारा माल बचाने की कोशिश करूंगा। हाँ। अरे लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। अरे धन संपत्ति जाती है तो चली जाए, कोई बात, लेकिन जीवन चला गया तो उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता ना। अरे महाराज, अगर जीवन चला भी जाए तो क्या होगा? मैं राज कार्य को छोड़े बिना नहीं रह सकता। राज कार्य ही मेरे जीवन का राज धर्म है। चलिए महाराज, अब मुझे आदेश दीजिए। अब समय हो गया, मैं निकलता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जितनी जल्दी हो सके मुझे खुशखबरी देना, ठीक है ना? जाओ। अरे ये तो डाकुओं का गिरोह है। ये अब कहाँ जा रहे हैं? अरे आओ 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 देवराज, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ आओ। अरे सरदार, आपकी जय हो जय हो। क्या बताऊं सरदार, महाराज को समझाने में इतना समय लग गया कि मैं क्या कहूं। थोड़ा और होता तो पहरेदार मेरे पीछे पीछे भेज ही देते महाराज कि जाओ। जैसे तैसे करके पीछा छुड़ाया मैंने, बड़ी मेहनत की। हाँ तो क्या हो जाता अगर वो आते तो वापस जिंदा नहीं जाते, उन्हें काट कर नदी में बहा देते हम। हाँ, और किसी को खबर भी नहीं होती। अरे सरदार, आप भी छोड़िए, इसीलिए तो मैंने उन पहरेदारों का भला किया जो उन्हें साथ लेकर नहीं आया। हाँ। अरे मैं हूं ना, हाथ गंदा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सारा सामान चालाकी से लेकर आ गया। तो फिर चलो अभी ले चलते हैं। सुबह कोई आ जा सकता है तो हमें देख लेगा। अरे नहीं 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 नहीं, अभी ले जाना सही नहीं होगा। महाराज को ये तो यकीन दिलाना ही होगा ना कि डाकुओं ने मुझ पर हमला किया था। हाँ, मेरे हाथ या शरीर पर थोड़ा घाव तो कर दो। ऐसे सूखे सूखे जाऊंगा तो महाराज कहेंगे मैंने ही सारा कांड किया है। वाह वाह वाह, तू तो बड़ा हिम्मत वाला लग रहा है जो खुद से घाव करवाना चाहता है। वाह। अरे सरदार, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। थोड़ा दर्द सहन नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज को शक हो जाए और सारा भांडा फूट जाए, फिर तो जीवन ही नहीं बचेगा। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही कही। ठीक है, जैसा तू कहे वैसा करेंगे। आखिरकार तूने हमारी इतनी मदद जो की है। अच्छा, अब मेरा हिस्सा लेने कब आऊं सरदार? कल रात आ जाना, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। अरे बूढ़ी माँ, अकेली क्या कर रही हो यहाँ? क्या बताऊं बेटी, आजकल मेरा मन बहुत उदास रहता है। मुझे सब पता है बूढ़ी माँ, क्यों परेशान हो मैं जानती हूँ। सच? कैसे पता चला तुझे? कल मैंने आदित्य से मछली खरीदी थी, तब उसने मुझे तुम्हारे झगड़े के बारे में बताया। क्या कहूँ बेटी, मैं उसे बार बार कहती हूँ कि महाराज के पास जाकर नौकरी कर ले, लेकिन मेरी बात मानता ही नहीं। तुम उसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? वो अच्छा काम कर रहा है, मछली पकड़कर अपना व्यापार चला सकता है। नहीं बेटी, मैं उसे इतनी मेहनत करता नहीं देख सकती। अगर वो मेहनत से अपनी कमाई कर रहा है तो तुम उसे क्यों रोक रही हो? कम से कम जो काम उसे पसंद है वो तो कर रहा है। पता नहीं बेटी, मछली बेचकर वो कितना कमा पाएगा। देखो ना, कल मैंने उससे मछली ली थी, उसने पैसे ही नहीं लिए। आज मैं तुम्हें वो पैसे देने आई हूँ। लो ये पैसे। मैं क्या करूंगी इस पैसे का? उसे दे देना जिसने मेहनत की है। हाँ, उसे दे दूंगी, लेकिन तुम मन से ये चिंता हटा दो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज। महाराज, महाराज, आप जो शक कर रहे थे वही हुआ। अरे दिन दहाड़े डाकू आकर सारा सामान लूट कर ले गए।
मैंने बहुत कोशिश की, देखिए मेरा क्या हाल किया। क्या? अरे अरे देवराज, ये तुम्हारे हाथ पांव में घाव कैसे हुए? क्या हुआ तुम्हें देवराज? ये किसने किया बताओ? अरे महाराज, किसने किया? मुझे अकेला पाकर घायल कर दिया। मैंने खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन देखिए क्या हाल किया मेरा। और सब कुछ लूट कर ले गए महाराज, सब कुछ लूट कर ले गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। वो बहुत सारे थे, मैं अकेला था, मैं क्या करता। गलती हो गई मुझसे महाराज, गलती हो गई। अरे मैंने कहा था ना कि पहरेदारों को ले जाओ, तब ये मुसीबत नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो। महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। वो सशस्त्र गिरोह था, उनके पास हथियार थे। मैं अकेला था, इसीलिए किसी तरह जान बचाकर भागा। अगर पहरेदार साथ होते तो वो सबको मार डालते। हाँ। ये क्या कह रहे हो? ओह, तो इसका मतलब वो बहुत खतरनाक हो गए हैं। हाँ महाराज, वो तो ये भी कह रहे थे कि इसको काट कर नदी में फेंक दो। मैंने कहा ऐसा मत करो, महाराज को लगेगा कि मैं चोरी करके भाग गया। तो जाके उन्होंने मुझे छोड़ा कि महाराज को यह पता चले कि डाकू हैं जिनका राजपाट जंगल में चलता है, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। उनकी हिंसक शक्ल देखकर मैं डर गया था महाराज। वो किसी को नहीं छोड़ते, पहरेदार होते तो उनको मार डालते। मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे अनुरोध किया कि वो आपका नुकसान ना करे, लेकिन छोड़ो, ये सारी बातें छोड़ो। तुम जिंदा वापस आ गए, यही बहुत। हाँ, ठीक, अब कभी हम तुम्हें अकेले नहीं भेजेंगे। युद्ध हो तो हो जाए, लेकिन सशस्त्र सेना के साथ ही भेजेंगे, बस। मैं असफल हो गया महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके सारे कीमती उपहार लूट कर ले गए, क्षमा कर दीजिए। सुना बेटे, सुना, डाकुओं ने मंत्री जी पर हमला किया था, मंत्री जी को घायल कर दिया और सब कुछ लूट कर भाग गए। हाँ, सच में? वाह, मैंने तो कुछ नहीं सुना, अब तेरे मुंह से ही सुन रहा हूँ। देखा, हमारे मंत्री जी कितने ईमानदार हैं, और तू कहता है कि तुझे वो पसंद नहीं है। अपनी जान को खतरे में डालकर अकेले महाराज के लिए कुछ सामान लेकर गए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने माँ। उन